दिस इज विकी। वेलकम टू इंस्पायर एजुकेशन हब। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 इंट्रोडक्शन, क्लास 11 चैप्टर सेट्स। ओके बच्चों, हमारे टॉपिक का नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट्स। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट्स बच्चों, देखो अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट्स की, इसके लिए हमें बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए किसका, यूनिवर्सल ऑफ ए सेट का, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में हमने यूनिवर्सल सेट का यूज करना है। ओके बच्चों, अगर प्रॉपर डिफाइन की बात करें तो जो हम डिफरेंट फॉर्म से कर सकते हैं, हमारे पास एक सेट गिवन है, यूनिवर्सल सेट बच्चों, ओके यू, और हमारे पास कुछ ना कुछ एलिमेंट गिवन है जो ए सेट के गिवन है। मुझे अब इस ए सेट के एलिमेंट को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट को काउंट करना है। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखो मैंने आपको बता दिया भाई हमने इस फॉर्म से काम करना है, बट इसको हम रिटन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक डेफिनेशन फॉर्म में बच्चों। ओके, हम डेफिनेशन वर्क करेंगे। हम क्या बोल के चलेंगे बच्चों, हमारे पास ये एक यूनिवर्सल सेट है। ओके, हम बोलेंगे लेट U is a universal set। मैं इसको रब करता बचा। देखो U मेरे पास यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर मुझे कोई एक सेट चाहिएगा। ओके, मैंने बोल दिया एंड A is a सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। देखो ए मेरे पास सबसेट यूनिवर्सल सेट का, अब मुझे चाहिए ऑल एलिमेंट, किसको, इस ए को छोड़ के सभी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट, तो इसको हम केवल कॉम्प्लीमेंट सेट बोलेंगे बच्चा। मतलब क्या बोलेंगे, देन दिस सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, किसका, ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट ए सेट्स एलिमेंट, या हम ये बात बोल दे those elements which are not present in set A। ओके, हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट सेट ए एलिमेंट। ये हमारे पास क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट्स होएगा। ओके बच्चों, फॉर एग्जांपल समझने के लिए हम एक काम कर लेते, स्मॉल सा एग्जांपल ले लेते। जैसे मैंने बोला यू मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है। देखो यू को मैंने क्या बोला, यूनिवर्सल सेट बोल दिया। एलिमेंट मेरे पास गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, मैंने एक ए सेट बोल दिया। ए सेट में एलिमेंट मेरे पास गिवन क्या है, देखो 3 5 7 9। जैसे मैंने 1 ले लिया, मैंने और नंबर्स ले लिया। ओके, अब एक बात देखो, मुझे चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट। देखो ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन हम कैसे करते हैं, जो मेरे पास ए सेट है तो उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं ऊपर डैश। ओके, ए डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए का मतलब मेरे पास यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में गिवन ना है। मतलब एक बात देखिए, 3 भाई ये रहा, 5 दिस वन 5, 7 this one 7, 9 this one 9, 1 this one 1। इन एलिमेंट को छोड़ के मेरे पास क्या बच गया, 2 4 6 8 एंड 10। इसको मैंने क्या बोल दिया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट बोल दिया। ओके बच्चों, अगर हम इसको करें वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन तो हम क्या बात बोलेंगे, हम दिस वन फॉर्म से बोलेंगे कि भाई मेरे पास एक तो है यूनिवर्सल सेट, देखिए लाइक दिस वन पार्ट, मैंने बोल दिया ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है क्यों, इसमें एलिमेंट मेरे पास है 1 to 10 तक। देखिए मैंने बोला भाई 1 2 3 4 5 एंड दिस द 6 7 8 9 एंड 10। देखो मैंने जानबूझ के 1 3 5 7 9 लिखा, क्यों, मेरे पास ए सेट में मेरे पास एलिमेंट है 1 3 5 7 9, ये मेरे पास सेट ऑफ ए गिवन है। मुझे चाहिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए। इसका मतलब क्या आएगा, मुझे इस ए सेट के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट, मतलब दिस वन पोर्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट बोलेंगे। मुझे क्या मिलेगा, वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट का तो पार्ट है बट ए सेट का पार्ट नहीं है, वो चेक कर लो आप।
देखो 2 4 6 8 10 ये सेट में नहीं है भाई एलिमेंट हमारे पास ये, हम इसे क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट बोलेंगे। अब एक बात देखो, कॉम्प्लीमेंट हमने सेट बोल दिया, हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम क्या बात बोल लेंगे, देखो हम बोल लेंगे मेरे पास एक ए कॉम्प्लीमेंट सेट है, ओके, उसमें एलिमेंट है एक्स टाइप के, और मैंने बोल दिया एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, इसका मतलब तो मेरे पास सारे एलिमेंट आएंगे, बट मुझे वो एलिमेंट ए सेट में नहीं चाहिए, तो मैं बोलूंगा एंड एक्स डज नॉट बिलोंग इन सेट ए, इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ओके बच्चों, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन न्यूमेरिकली, ये हमने वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारे पास डेफिनेशंस है, और ये हमने एग्जांपल ले लिया। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 20। देखो मैं गिवन क्या कर दिया, हमें बोल दिया हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट, किसका, स्टूडेंट्स का, क्लास 11 एक पर्टिकुलर स्कूल का, ओके, इसमें हमें ए दे दे सेट ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ क्लास 11, हमने बताना कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए। अब एक बात देखो बच्चों, प्रॉपर मीनिंग क्या है, मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक वेन डायग्राम है यू, जिसके लिए हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, इसमें सभी बच्चे हैं क्लास 11 के, बट ए सेट दे दिया सेट ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ क्लास 11, यूनिवर्सल सेट मेरे पास 11th क्लास के बच्चों का, ये मेरे पास ए सेट है, इसमें क्या सभी गर्ल्स गिवन है, किसकी, 11th क्लास की। हमने बताना है ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, आप नोट कर लो, ये मेरे पास वाई होंगे चारों तरफ, ओके, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए सेट में ना हो, मतलब क्या है प्रॉपर, इसका मतलब हम ये बात बोलना चाहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का मतलब सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ क्लास 11 इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या देगा, सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ क्लास 11, मतलब सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ क्लास 11। ओके बच्चों, ये हमें क्या देगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के देगा, ठीक है बच्चों। अब आप आगे देखिए, अब आप एक बात नोट कर लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, मैंने बोला यूनिवर्सल सेट मेरे पास यू है, इसमें एलिमेंट मेरे पास गिवन है 1 2 3 4 5 एंड 6, मैंने बोल दिया ए सेट, एलिमेंट मेरे पास गिवन है 1 2 3, मैंने बोला ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में तो हो बट ए में ना हो, मतलब 4 5 एंड 6, मेरे पास आएगा 4 5 एंड 6, इसको हमने बोल दिया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अगर मैं बात करूं डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, मतलब क्या, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब देखो वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में तो हो बट ए कॉम्प्लीमेंट में ना हो, मुझे क्या मिलेगा, 1 2 3। इसका मतलब हम क्या बात बोलेंगे बच्चों कि ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या देगा, सेट ए देगा, ओके, जैसे हम बोलते हैं उल्टे का उल्टा सीधा, सेम बात, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या देगा, ए सेट देगा। ओके बच्चों, हमने इस एग्जांपल से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हम इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, हम क्या बात बोलेंगे भाई, देखो हमारे पास एक तो ये है वेन डायग्राम, जिसमें मेरे पास ये है यूनिवर्सल सेट, एलिमेंट मेरे पास गिवन है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये मेरे पास है सेट ए, ओके, मैंने बोला पहले ए का कॉम्प्लीमेंट, देखो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, एक एलिमेंट को छोड़ के सब कुछ मिलेगा, मतलब मुझे क्या मिलेगा, 4 5 एंड 6 मिलेगा, ये मेरे पास गिवन है, ए का कॉम्प्लीमेंट गिवन है, बट जैसे मैंने किया ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, हम क्या बोलेंगे, डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, मतलब हम ये बात बोलना चाहते हैं कि ए के कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सेट्स के एलिमेंट, मतलब किसका, 1 2 3 की बात करना चाहते हैं, जो मुझे क्या देगा, ए सेट देगा। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
अब हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 23। देखिए मैं गिवन क्या आप नोट कर लीजिए। हमारे पास एक यू है यूनिवर्सल सेट जिसमें एलिमेंट मेरे पास गिवन है 1 2 3 4 5 6। ए मेरे पास सेट है जिसमें एलिमेंट मेरे पास गिवन क्या 2 and 3 और बी में बी सेट में एलिमेंट मेरे पास गिवन है 3 4 5। हमने निकालना ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट देन ए यूनियन बी। ओके ए यूनियन बी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दिस वन पार्ट और हमने शो करना है दिस वन प्रॉपर्टीज। ओके बच्चों पहले हम करेंगे दिस वन पार्ट की बात। देखो अब यू मेरे पास है यूनिवर्सल सेट सॉल्यूशन देख लीजिए आप। यू मेरे पास है यूनिवर्सल सेट एलिमेंट मेरे पास गिवन है 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो यूनिवर्सल सेट मिल गया। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब मेरे पास वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट का तो पार्ट हो बट ए सेट का पार्ट ना हो। लाइक दिस वन पार्ट देखिए ए मेरे पास गिवन क्या पहले हम ए नोट कर लेते हैं। ए मेरे पास गिवन है 2 and 3। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब 2 3 एलिमेंट को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट 1 4 5 and 6। ओके बच्चों अगर मैं इसका वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन करूं तो आप दिस वन पार्ट से देख लीजिए भाई ये में तो मेरे पास एक वेन डायग्राम है यूनिवर्सल सेट का अंदर पार्ट है क्योंकि हमने यही बात बोली थी बच्चों कि वेन डायग्राम के अंदर यूनिवर्सल सेट ही आएंगे। ओके यूनिवर्सल सेट का क्या बनेगा वेन डायग्राम बनेगा क्योंकि बड़ा सेट हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है। मेरे पास एलिमेंट गिवन क्या है 1 2 3 4 5 and 6। ये मेरे पास है सेट ऑफ ए। मुझे चाहिए ए का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक्सेप्ट ए सभी एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट। क्या मिल गया 1 4 5 and 6। मुझे गिवन क्या है 1 4 5 and 6। ओके बच्चों जैसे अब मैं बात करता हूं बी के कॉम्प्लीमेंट के लिए तो बी सेट मेरे पास गिवन क्या आप नोट कर लीजिए। बी सेट मेरे पास गिवन है 3 4 and 5। देखो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब सबसेट तो बनेगा यूनिवर्सल सेट का ही बट उसमें बी के एलिमेंट नहीं मिलेंगे मतलब 3 4 5 नहीं मिलेगा तो 1 2 and 6 क्या मिलेगा 1 2 and 6। अगर मैं इसको रिप्रेजेंटेशन करूं किसकी फॉर्म में करूं वेन डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करूं यही तो बात बोलूंगा ना भाई मेरे पास ये तो एक वेन डायग्राम है जो कि इसको कंटेन करता है यूनिवर्सल सेट को। एलिमेंट मेरे पास है 1 2 3 ओके 4 5 and 6। मेरे पास बी सेट है एलिमेंट है 3 4 and 5। एलिमेंट पर मेरे पास गिवन है 3 4 and 5। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या इसके बी सेट के एलिमेंट को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट मुझे क्या मिल गया 1 2 6 पार्ट। क्या मेरे पास 1 2 6 पार्ट। ओके बच्चों अब हमने निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास गिवन क्या है देख लीजिए बच्चों मेरे पास गिवन है 1 4 5 and 6। इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट 1 2 and 6। अब एक बात देख लीजिए कॉमन क्या दोनों में 1 2 भी नहीं है 3 भी नहीं है और 6 मेरे पास कॉमन क्या आएगा 6। तो आप क्या बोलोगे 1 6 ये मुझे मिलेगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ ए बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चों देखो ए यूनियन बी का प्रॉपर मीनिंग क्या है। ए मेरे पास गिवन क्या आप नोट कर लीजिए। ए मेरे पास गिवन एलिमेंट है 2 and 3 और बी मेरे पास है 3 4 and 5। मैंने बोल दिया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का हम दोनों को हमने ऐड करना है 2 3 4 and 5। हमने बोल दिया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इन एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट 2 3 4 5 छोड़ के मुझे क्या मिलेगा 1 6। क्या मिला बच्चों
1,6। ओके, अब एक बात देख लीजिए, दिस वन पार्ट आ गया। अब हमने प्रूव करना है अनदर पार्ट बचा। ओके, हम सेपरेशन कर लेते प्रॉपर। हमने प्रूव क्या करना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। बच्चों एक बात देखो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मेरे पास है 1 और 6। ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है 1 और 6। देखो हम ये बात प्रूव कर चुके हैं। ओके, आप क्या बोलोगे, प्रूव्ड अबव। बच्चों अब आप नोट कर लीजिए, जो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, जो आगे पढ़ोगे प्रॉपर्टीज में। ओके, इसमें एक डी मॉर्गन्स लॉ होता है। ओके, ये एक तरीके से दिस वन पार्ट है डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, जो हमने प्रूव करना है। ओके बच्चों, प्रूव दिस वन पार्ट हम कर लेंगे। सेम बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट्स। ओके, तो हम इसके लिए नोट कर लेते हैं, आप नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। बच्चों इसके लिए आप नोट कर लीजिए, देखो प्रॉपर मीनिंग हमने क्या बताया कॉम्प्लीमेंट का, मतलब यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट बट उस गिवन सबसेट को छोड़ के। ओके, तो देखो हमने डिफाइन किया था इसको ए डैश से। ए बार का मतलब क्या है, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए है। ओके, जिसको हमने क्या बोला था बच्चों, हमने बोला था हमारे पास एक एक्स टाइप के तो एलिमेंट है, एक्स बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट ए और डज नॉट बिलोंग इन सेट ए। इसको हमने बोला था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। और बच्चों हमने क्या बात बोला था कि ए का कॉम्प्लीमेंट हमें क्या देगा, ए सेट गिवन करेगा। ओके बच्चों, अब हम बात करें प्रॉपर्टी फर्स्ट की। प्रॉपर्टी फर्स्ट हमारे पास गिवन कॉम्प्लीमेंट ऑफ लार्ज। इसका मतलब क्या, आप नोट कर लीजिए कि अगर मैं ए का यूनियन कर दूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए के साथ, मुझे क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट यू मिलेगा। इसको पार्ट फर्स्ट बोल दीजिए। ओके, सब पार्ट फर्स्ट। देखो हमें गिवन क्या मिल गया, अगर हम ए का यूनियन कर दे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के साथ तो हमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट ऑफ यू मिलेगा। ओके बच्चों, और एक बात देखो बच्चों, और अगर मैं कर दूं ए का इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। देखो बच्चों, यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट क्यों मिलेगा 5, आप नोट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक है ये यूनिवर्सल सेट यू, इसी मेरे पास सेट ए गिवन है, एलिमेंट है 1 2 3, बी है मेरे पास 4 5 6 एंड 7, ये मेरे पास है ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ना तो इसमें ए सेट है। अब मैं फॉर एग्जांपल इंटरसेक्शन लूं किसका, 1 2 3 का इंटरसेक्शन 4 5 6 7, मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। कुछ कॉमन पार्ट तो रहेगा नहीं, क्यों, हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स बन जाएंगे दोनों। तो इसका मतलब क्या, ए का यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट मुझे यूनिवर्सल सेट यू देगा, और ए का इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या देगा बच्चों, 5 देगा। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब हम प्रॉपर्टी सेकंड पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी सेकंड हमारे पास है डी मॉर्गन्स लॉ। देखो डी मॉर्गन्स लॉ का प्रॉपर मीनिंग क्या है, मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट में 2 सेट्स गिवन है, सबसेट। ओके, तो मैं क्या बात बोलना चाहता हूं, अगर मेरे पास 2 सबसेट्स गिवन है ए और बी, और मैंने ले लिया उसका यूनियन, और मैंने किया इसका कॉम्प्लीमेंट, तो डी मॉर्गन्स लॉ मुझे क्या बात बोलता है कि यूनियन ऑफ ए 2 सेट्स ऑफ ए यूनिवर्सल सेट्स बोले सब कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द यूनियन, मुझे क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट, मुझे क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। पार्ट सेकंड देखिए, हमारे पास गिवन है आपकी बात 2 सेट्स ए इंटरसेक्शन बी, हमने कर लिया उन सेट्स का इंटरसेक्शन। देखो जैसे हमने यूनियन किया था, यूनियन में हमें क्या मिला था, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन में मुझे मिलेगा दोनों का यूनियन, क्या मिलेगा,
ए का यूनियन, सॉरी, ए कंप्लीमेंट यूनियन ऑफ ए बी कंप्लीमेंट। मुझे क्या मिला? ए का कंप्लीमेंट यूनियन ऑफ ए बी का कंप्लीमेंट। इसको हम क्या बोलते थे? डी मॉर्गन्स लॉ बोलते थे। ओके बच्चों, यस बच्चों, अब हम बात करें प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की। प्रॉपर्टी फर्स्ट हमारे पास था कंप्लीमेंट ऑफ लॉ, सेकंड हमारे पास था डी मॉर्गन्स लॉ। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। देखो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास कोई ए सेट गिवन है, मैंने पहले से कॉम्प्लीमेंट लिया और फिर मैं इसे कॉम्प्लीमेंट लेना चाहता हूं, मतलब मैं क्या बोलूंगा इसको? ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि मेरे पास एलिमेंट हो गए एक्स टाइप के जो बिलोंग करेंगे यूनिवर्सल सेट यू में, बट एक्स डज नॉट बिलोंग इन ए कॉम्प्लीमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? डबल कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। मतलब ये बात बोलना चाहते हैं कि ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या देगा? ए सेट खुद मिलेगा। ओके बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी गिवन है। कौन सी गिवन है? लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। देखो बच्चों, आप नोट करो इससे पहले एम्प्टी सेट। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट क्यू और मैंने ले लिया इसका कॉम्प्लीमेंट। मतलब समझो कॉम्प्लीमेंट का मतलब, लाइक दिस वन पार्ट, मेरे पास यूनिवर्सल सेट यू में एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। मैंने लिया यू का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस एलिमेंट को छोड़ के सभी एलिमेंट। बट हमने यही तो बात पढ़ी थी, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है गिवन कॉन्टेक्स्ट में। इसका मतलब मुझे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। ओके, मतलब यूनियन का कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या देगा? 5 देगा। ओके बच्चों, और सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास गिवन क्या है? 5 का कॉम्प्लीमेंट। देखो 5 का मतलब 5 एम्प्टी, एक भी एलिमेंट जो इसके अंदर नहीं है उसको छोड़ के सभी एलिमेंट मुझे क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट यू मिलेगा। ओके बच्चों, इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमें 5 देगा और 5 का कॉम्प्लीमेंट हमें क्या देगा? यूनिवर्सल सेट यू देगा। हमने प्रॉपर्टी कर लिया 1 2 3 4। बच्चों आपने याद रखना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ लॉ हमारे पास बेसिक फॉर्म गिवन है। अगर आप याद करोगे तो भी चलेगा काम, नहीं करोगे तो भी आप इंप्लीमेंटेशन करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। बट आपने रिमाइंड रखने दो प्रॉपर्टीज डी वॉगन्स लॉ की, जो आपको बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन में भी हेल्प करेगा। ओके बच्चों, डबल कॉम्प्लीमेंट आप ऑटोमेटिक से बियॉन्ड बेसिक्स प्रॉपर्टीज है, इंप्लीमेंटेशन करोगे आपको आंसर मिलेगा। ओके बच्चों, फिर आपने दिस प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों, आपने इतना वर्क करना है। देखो बच्चों, हमने 1.5 के इंट्रोडक्शन को खत्म कर चुके हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 1.6 के सॉल्यूशंस को। तब तक बच्चों हम रिवाइज कर लेते हैं हमने अब तक किया काम, हमने क्या काम किया है। ओके, देखो स्टार्टिंग हमने कहां से किया था बच्चों? स्टार्टिंग हमने किया था इंट्रोडक्शन ऑफ ए सेट। हमने पढ़ा था सेट्स के बारे में, सेट होता क्या है इसके बारे में। फिर हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ सेट्स बचा। टाइप्स ऑफ सेट के बाद हमने पढ़ा था इंटरवल। इंटरवल ऑफ सेट्स के बाद बचा हमने क्या पढ़ा था? सबसेट पढ़ा था। सबसेट के बाद हमने क्या पढ़ा था बच्चों? यूनियन ऑफ ए सेट, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट, और हमने क्या पढ़ा था इसके बाद में? डिफरेंस ऑफ ए सेट। और इसके साथ हमने पढ़ा फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए सेट। बच्चों इन सब का प्रीवियस लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप प्लेलिस्ट में जाके चेक भी कर सकते हो। और कुछ भी आपको डाउट लगे सेम थिंग आपने मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना, बी एप्लीकेशन पढ़ते रहो। ओके बच्चों।